हम इस वक्त दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर मौजूद हैं, जहां दिल्ली कैपिटल्स को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। इस बार मुंबई ने उसको मात दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजेश राय सर, जो यूएनआई से हैं और काफी वक्त से क्रिकेट कवर कर रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको दिल्ली से कहाँ गलती हुई है? देखिए, अगर आप देखें तो 16 ओवर तक मुंबई की पारी में 16 ओवर तक मैच पूरी तरह से दिल्ली के कंट्रोल में 110 रन पर मुंबई को रोक रखा था 16 ओवर तक। लेकिन आखिरी 4 ओवर में और खासतौर पर आखिरी 3 ओवर में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या दोनों भाइयों ने आखिरी 4 ओवर में 58 रन छोड़ दिए, जो अंत में अगर आप कहें तो मैच में निर्णायक। इन रनों ने अगर कहें आगे कहें तो देखा जाए तो मैच को दिल्ली की पकड़ से बाहर निकाल दिया। और तब दिल्ली ने अच्छी शुरुआत की, 49 रन बना लिए थे शिखर धवन ने और पृथ्वी शॉ ने। लेकिन जब आप ठीक खेल रहे हैं तो उसमें रिवर्स स्वीप खेलने की क्या जरूरत है? 35 रन बना चुके थे शिखर धवन, अच्छा खेल रहे थे और रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में जहां उन्होंने अपना विकेट लूज किया, उसके बाद तो दिल्ली की टीम कमबैक कर ही नहीं पाई। कुछ टेक्निकल एरर्स मैं कहूँगा कि दिल्ली की टीम की तरफ से हुआ है। कल टीम के कोच जो रिकी पॉन्टिंग फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, उन्होंने कहा था कि दिल्ली की टीम को अब हराना मुश्किल है, ये अपनी लय पकड़ चुकी है, लेकिन अभी भी गलतियां हैं। अगर आप मानते हैं या कोच जिस तरह से पॉन्टिंग मानते हैं कि ऋषभ पंत में बहुत बड़ा टैलेंट है, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जो वर्ल्ड कप में शामिल न किए जाने का सदमा है वो ऋषभ पंत पे साबित हो रहा है। 11 बॉल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है और 11 बॉल में वो कोई बाउंड्री नहीं लगा सके। अगर इस लड़के को, मैं मानता हूँ इसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन इस लड़के को अगर आप टैलेंट दिखाना है तो उन्हें बजाय चौथे या 5वें नंबर पर लाने के आप उनको सीधे ऊपर लाइए, दूसरे और तीसरे नंबर पर लाइए कि पूरा मौका मिले उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का और टीम के लिए रन स्कोर करने का। अगर ये पंत ऊपर खेलते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन कुछ गलतियां दिल्ली की बैटिंग में हुई कि राहुल चहर की स्पिन को उन्होंने खेलने में काफी दबाव दिखाया। अच्छे वाला राहुल चहर, लेकिन दिल्ली के बैट्समैन जिस तरह से गलतियां कर रहे थे राहुल चहर के सामने, उन्होंने 19 रन में 3 विकेट लेकर ऑलमोस्ट दिल्ली का टॉप ऑर्डर समाप्त कर दिया। वहां से कमबैक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। एक इनके पास उम्मीद थी कि पंत है तो बड़े शॉट खेल सकते हैं, लेकिन पंत कहीं ना कहीं बुझे हुए दिखे, उनके चेहरे पर वो रौनक नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे याद है पिछले साल इसी ग्राउंड पर मुंबई और दिल्ली का मुकाबला हुआ था और दिल्ली ने मुंबई को 11 रन से हराया था और उस मैच में ऋषभ पंत ने 60+ की मैच विनिंग इनिंग खेली। उस समय वर्ल्ड कप का कोई दबाव नहीं था, तो वो खुलकर खेले थे। और पिछला जो IPL सीजन था उसमें ऋषभ पंत ने करीब 650 के आसपास रन बनाए, तो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की थी। लेकिन इस सीजन में अगर आप देखें 9 मैच में सिर्फ एक पारी ऐसी है जिसमें उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। बाकी 8 पारियों में या तो उन्होंने विकेट थ्रो किए हैं या वो बुझे तरीके से आउट हुए। खासतौर पर आज उनका अनमने शॉट खेलकर आज उनका आउट होना बड़ा निराशाजनक था। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के शॉट खेलकर वो अपना कॉन्फिडेंस वापस ला पाएंगे। दिल्ली के अभी 10 पॉइंट हैं, 3rd नंबर पर है। उनके पास अभी 5 मैच और बाकी हैं, प्ले ऑफ में जाने के लिए पूरे मौके हैं। लेकिन अगर इस तरह की गलतियां करेंगे और एक आध मैच अगला भी लूज कर जाते हैं तो फिर कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको लगातार मैच जीतने पड़ेंगे। तो मौका ये है कि अगले 2 मैच आप जीतिए और प्ले ऑफ के नजदीक पहुंचिए, ताकि आखिरी में आप अगर मगर की स्थिति में ना फंसे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली के बैट्समैन जब मालूम था उन्हें कि आज मैच जीतना मुश्किल हो गया, उनके हाथ से बाहर निकल चुकी, तो उन्होंने अपनी स्कोरिंग को आगे नहीं खींचा। कम से कम अपने स्कोर पे 140-145 तक ले जा सकते थे कि आखिर में रन रेट अच्छा रहे। रन रेट का जब मामला फंसता है, जब टीमें बराबर होती हैं और नेट रन रेट का मामला, जिस तरीके से दिल्ली अभी खेल रही है, 8 मैच खेले हैं, 4 मैचों में जीत चुकी है, 4 मैचों में हार चुकी है। प्ले ऑफ की दौड़, मतलब प्ले ऑफ का जो सफर है, प्ले ऑफ तक पहुंचने की जो उनकी गुंजाइश है, कहाँ तक बनी हुई है? क्योंकि प्ले ऑफ में अभी टीम बनी है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से दिल्ली की टीम का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था। इस बार 2-3 साल छोड़िए, पिछले करीब 7-8 साल से अगर आप देखें तो दिल्ली शुरुआत में बिल्कुल बॉटम पे रहती है। शुरुआत में जरूर अच्छा था, इस बार दिल्ली डेयरडेविल से दिल्ली कैपिटल्स बने, कुछ अच्छे मैचेस बीच में इन्होंने जीते। अभी सुपर ओवर का तो क्या मैच क्लासिक था, उसको तो मैं कहूँगा ऐतिहासिक मैच था। 9 में से 5 मैच अभी दिल्ली की बेल्ट में है, जिसमें वो जीत चुके हैं, 10 पॉइंट है। उन्हें 3 जीत और चाहिए, क्योंकि अगर आपके 16 पॉइंट हो जाते हैं तो आप प्ले ऑफ जो है उसमें आप अपनी जगह बना सकते हैं। सर, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो टीम जहाँ का जो उसका होम ग्राउंड होता है वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन दिल्ली की टीम का एकदम उल्टा है। अपने ही ग्राउंड की पिच को नहीं पढ़ पाते हैं, स्पिनर्स के आगे फंस जाते हैं। क्या गड़बड़ है? क्योंकि इतने साल बाद शिखर धवन हैदराबाद छोड़कर दिल्ली लौटे हैं,
जब वो अपनी पिच को नहीं पढ़ पा रहे हैं और तो फिर मैं कहूँगा कि दूसरे बैट्समैन से उम्मीद नहीं की जा सकती। शिखर धवन का ही होम ग्राउंड है, इसमें उन्होंने सैकड़ों मैच खेले हैं अपने फर्स्ट क्लास कैरियर में, रणजी में, वनडे में, तमाम मैच उन्होंने यहाँ खेले हैं। लेकिन आज जो उन्होंने एक रिवर्स स्वीप खेला है, मैं कहूँगा कि इस तरह के सुसाइडल शॉट नहीं खेलने चाहिए, जबकि आप एक ओपनर हैं, 35 रन बना चुके हैं, टीम को अच्छी स्ट्रेंथ में ले जा चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने जो शॉट खेला था वो निश्चित रूप से एक आत्मघाती शॉट। सर, दिल्ली की टीम तो मैच नहीं जीत पाई, मुंबई ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मुंबई के एक खिलाड़ी का, कृणाल और हार्दिक के अलावा एक और खिलाड़ी था जिसका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा, जिसने अपनी फिरकी में दिल्ली के बल्लेबाजों को बांध दिया। वो है राहुल चहर। राहुल चहर की गेंदबाजी को आप किस तरीके से रेट करेंगे? क्योंकि राहुल चहर जो बॉलिंग कर रही थी वो बिल्कुल एक जो परफेक्ट लेग स्पिनर होता है उस अंदाज में कर रहे थे। उन्होंने कोई अतिरिक्त प्रयोग करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल स्टंप्स पर उनकी बॉल थे और जिस तरह से उन्होंने पहला विकेट लिया था बिल्कुल बैट को बॉल बीट करते हुए ऑफ स्टंप पर लगी थी और उन्होंने कहीं कोई अनावश्यक प्रयोग नहीं किए स्टंप्स पर बॉल की और बैट्समैन को गलतियां करने के लिए मजबूर किया। तो एक अच्छे बॉलर की ये पहचान है कि आप जब आप विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और बैट्समैन को मजबूर करते हैं कि वो गलती करे, अपने विकेट थ्रो करे। तो राहुल चहर ने वैसे ही किया, 19 रन पर 3 विकेट। उन्होंने दिल्ली का टॉप ऑर्डर पूरी तरह खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से दिल्ली को मैच हारा। अच्छा, एक चीज और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली की टीम का कप्तान जो है वो दिल्ली के हिसाब से नहीं है और दिल्ली की टीम को बना नहीं पाया, दिल्ली की टीम में कॉम्बिनेशन नहीं बना। और लगातार सवाल हो रहे शिखर धवन को कप्तानी मिली थी, किसी और खिलाड़ी को कप्तानी मिली थी। आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी से कितना संतुष्ट हैं, कितना सहमत हैं? अब 9 मैच गुजर चुके हैं, यहाँ पर फिर भी लगातार सवाल उसी बात पर आ रहा हूँ कि 9 मैच गुजर चुके हैं। अब यहाँ से कप्तानी बदलने का कोई सवाल नहीं होगा। पिछले सीजन में अगर आपको ध्यान हो तो गौतम गंभीर की दिल्ली टीम के कप्तान थे, 6 में से 5 मैच हारने के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़। श्रेयस अय्यर को तब कप्तान बनाया। एक यंग बैट्समैन है, अपकमिंग बैट्समैन है और बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि उनके पास डगआउट में रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली जैसे 2 बेहतरीन कप्तान मौजूद हैं। अगर वो श्रेयस अय्यर को गाइड नहीं कर पा रहे हैं अच्छी कप्तानी के लिए, तो फिर मेरे ख्याल से दुनिया का कोई दूसरा खिलाड़ी या टीम मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर को गाइड नहीं कर सकता। अय्यर को उनके पास जाना चाहिए, गांगुली के पास जाना चाहिए, पॉन्टिंग से जाके पूछना चाहिए आखिर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास मौका बनेगा कि आप टीम को विनिंग लाइन में ला सकें। अभी दिल्ली के पास 3 मैच और बचे हैं जो उसमें उन्हें अपने घरेलू मैदान पर खेलने हैं, जो दिन के मैच हैं, रात का मैच है। क्या लगता है आपको प्ले ऑफ में पहुंच पाएगी दिल्ली की टीम में तीनों मैच जीतकर? बिल्कुल, मुझे अभी भी उम्मीद है। एक आध सेटबैक ऐसे हो जाते हैं जब कोई दिन आपका खराब होता है कि 49 से आप 128 तक ही पहुंच पाते हैं और आपके उसमें 9 विकेट निकल जाते हैं। थोड़ी ये गलतियां हुई हैं, अगर आप इन गलतियों को इम्प्रूव कर लेते हैं और खासतौर पर पंत को लेकर जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, उनको वैकल्पिक खिलाड़ियों में रखा गया है और उनके कॉन्फिडेंस को लेकर जैसे आपने भी कहा और आज लोगों ने भी देखा कि कॉन्फिडेंस उनका लगा रखा। पॉन्टिंग, गांगुली, श्रेयस अय्यर और टीम के तमाम खिलाड़ियों को पंत को उसका जो आत्मविश्वास है वो लौटाना पड़ेगा कि आप IPL में खेल रहे हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा प्रदर्शन आपकी लाइफ को कहीं आगे ले जा सकता है। ठीक है, आप वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुनेंगे, लेकिन अगर आप IPL में अच्छा करते हैं और दिल्ली को प्ले ऑफ में पहुंचा देते हैं तो ये आपके कैरियर का एक हाईलाइट हो जाएगा।